नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीड पोर्टल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो तीसरा लेसन है कीपिंग क्वाइट, जो कि क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की जो पोइट्री है उसका लेसन है, मतलब शांत रहना। इसके राइटर हैं इसके ऑथर हैं पैब्लो नेरुडा। जो कवि क्या कहना चाहता है इस पोयम में, क्या थीम है इसका, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये पोयम ना इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मविश्लेषण, खुद के बारे में कुछ सोचना। ठीक है। इस कविता में पाब्लो नेरुडा ने आत्मविश्लेषण के महत्व पर ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो गया है आज के ज़माने में। उसे अपने कर्मों के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जो एक वर्ल्ड है किन किन चीज़ों में बटा हुआ है, संसार जो किन चीज़ों में बटा हुआ है, जैसे कि जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भौगोलिक विभाजनों की मानव निर्मित सीमाओं में क्या हुआ है, ये डिवाइड हुआ है। हमें इन छोटी छोटी जो विवाद हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनसे ऊपर उठकर उच्च लक्ष्यों पर क्या करने, ध्यान देने की आवश्यकता है। कवि मनुष्यों में अपनी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता के विषय में इस विषय पे चर्चा किया है। कौन? पैब्लो नेरुडा ने। ठीक है। इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। तो ये देखते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन किस बात पे ये कहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेशन देता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम अबाउट इज? क्या आपको लगता है किस बारे में पोएम होगा? ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है, कहता कुछ और है और इसका हिडन मीनिंग क्या होता है देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, कीप स्टिल। हम लोग क्या करेंगे, कभी हम सभी को 12 तक गिनने का क्या कहता है, आग्रह करता है। ठीक है। कवि का जो संभवतः इस वाक्य से मतलब है कि 12 तक गिनो का प्रयोग इसलिए यहाँ पे किया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं घड़ी में कितने बज देते हैं, 12 घंटे होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संभवतः कवि चाहता है कि लोग स्थिर रहें, जब तक वो रह सकते हैं धरती पे। ठीक है। क्योंकि धरती पर एक मौन क्षण ऐसा चाहता है जहाँ कोई भी भाषा न बोली जाए। ठीक है, दिया है यहाँ पे कि नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भाषा ना बोली जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स। आर्म्स मतलब यहाँ पे हैंड भी होएगा, आर्म्स मतलब यहाँ पे हथियार भी होता है, वेपन भी होता है। यानी कि हम लोग कुछ ना बोले, कोई भाषा ना बोले, इस प्रकार लोगों के बीच भाषा कोई रुकावट नहीं रहेगी। जब हम कोई बोलेंगे नहीं तो झगड़ा लड़ाई विवाद होगा ही नहीं, कोई भी कठोर शब्द में कोई नहीं बोलेगा। इस मौन के क्षण में कवि यही कहना चाहता है कि कोई अपने हाथ न हिलाए, वह चाहता है कि हम सब क्या रहें, निश्चल रहें। ठीक है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। जब ऐसा करेंगे तो एक हम लोग के लिए क्या, एक्जोटिक मतलब क्या होता है आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। एक्जोटिक मतलब होता है विलक्षण, मोहक, बहुत ही इंटिसिंग। ठीक है। यानी कि बहुत एक मोहक मोमेंट हो जाएगा। विदाउट रश माने बिना भीड़ का, विदाउट इंजन माने बिना हलचल का। यहाँ पे इंजन मतलब क्या होता है, हलचल, क्योंकि मशीन होता है तो मशीन चलेगी तो हलचल होगा। विदाउट हलचल का। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही क्या होगा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि समय का कोई वहाँ पे शीघ्रता भी नहीं होगी। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और एक तरीके से अगर हम लोग सब लोग चुप रहेंगे तो कोई हलचल नहीं करेंगे तो एक प्रकार का एक अजीब चित्र हो जाएगा, अजीब वहाँ पे क्षण हो जाएगा जिसमें चारों ओर स्थिरता होगी। इस असामान्य समय में मानवता के संबंध क्या होगी, मजबूत बनेंगे, सारे के सारे आपस में कोऑपरेशन करेंगे सभी लोग। क्लियर है? अगला देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। कोल्ड सी मतलब होता है कि जो पोलर ध्रुवों के समीप का जो कोल्ड सी है, वहाँ के यहाँ लिया गया है। ठीक है। सॉरी। वुड नॉट हार्म वेल्थ, यानी कि वो किसको हार्म नहीं करेंगे। मछुआरे मतलब होता है ह्यूमन बींग। इन द कोल्ड सी मतलब दुनिया में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी मानव जाति को दूसरे को क्या करेंगे,
हार मतलब हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड टू एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि जो लोग नदी किनारे साल्ट नमक बटोरने का काम करते हैं, वो लोग जब अपने हाथों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या मेरे काम से किसी दूसरे समाज के व्यक्ति पे इम्पेक्ट पड़ा है या हमारे ऊपर कुछ इम्पेक्ट पड़ा है। तो इसका हीडिंग मीनिंग क्या हो रहा है, यही लिखा है। लेकिन अगर देखें जो इसका मीनिंग का, तो इस निष्क्रियता के समय में मछुआरे मछली नहीं पकड़ेंगे, इसलिए समुद्र में उपस्थित हुए मछलियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य की प्रकृति को हानि नहीं पहुंचेगा, जो कि पहले मैं बताया हूँ। नमक एकत्र करने वाला जो श्रमिक है, मजदूर है, अपने घायल हाथों का उपचार कर सकेगा, जिसके लिए पहले उसके पास समय नहीं था, अब उसके पास समय हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्य एवं प्रकृति दोनों को अपने घाव के ऊपर क्या हो जाएंगे, उबर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले पैराग्राफ को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, इसका मतलब ये हुआ, ग्रीन वार्स मतलब होता है पर्यावरण के विरुद्ध क्या करना, लड़ाई लड़ना, अगेंस्ट एनवायरनमेंट। वार विथ गैस मतलब होता है युद्ध में जहरीली गैसों का जब प्रयोग होता है, मिसाइल वगैरह जब जाती हैं। वार्स विथ फायर मतलब युद्ध में जब मिसाइल्स जाती हैं, बम ब्लास्ट होता है, तो उसको वार्स विथ फायर बोला है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो पोएट है अब उन लोगों के विषय में बात करता है जो मानवता के पर्यावरण, यानी कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। यानी कि जो मानवता के अथवा पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध की जो घोषणा करते हैं, सभी तरह के युद्धों की घोषणा जिसमें रसायन जहरीली गैसों का प्रयोग सब कुछ मिला रहता है। युद्ध जो कि मृत्यु का विनाश लाते हैं, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। और जो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जब लोग जीतते हैं तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लोग नहीं बचते, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वुड पुट जिनको रखना चाहिए न्यू क्लॉथ, नए कपड़े का मतलब होता है न्यू थॉट, नई विचार, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कंट्री के लिए, तो उसी को बोला है यहाँ पे क्लीन क्लॉथ। जो उसके युवाओं को क्लीन क्लॉथ रखना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ भाईचारा बढ़ाते हुए एक साथ चलना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि युद्ध के कारण जर्जर हुए संसार को एक ऐसे संसार में बदल देना चाहिए जहाँ शांति एवं भाईचारे का क्या हो, सद्भाव का वातावरण बने, चारों तरफ माहौल बने। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो इसका है What I want should not be confused with total inactivity। कभी बाद में यह क्लियरिफिकेशन करता है। कन्फ्यूज विथ मतलब होता है गलत समझना, टोटल मतलब होता है संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब होता है निष्क्रियता। नो ट्रक विथ डेथ, नो ट्रक विथ डेथ मतलब होता है मृत्यु से कोई संबंध न होना, मतलब मृत्यु से कोई मतलब नहीं होना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है विथ टोटल यूनिटी, और हम लोग को पूरा का पूरा ज़्यादा तक शांत भी नहीं रहना है, इन मतलब निष्क्रिय भी नहीं रहना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ किस विषय में, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कि लाइफ से यानी कि मौत से लेना देना कुछ नहीं है। क्लियर है, तो कभी फाइनली में यही कहना चाह रहा है कि हालांकि वो मौन की आवश्यकता का पक्षधर है पक्ष में, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संपूर्ण निष्क्रियता सलाह दे रहा है, पूरा पूरा निष्क्रिय नहीं होना है, केवल कुछ समय के लिए निष्क्रिय होना है। ठीक है, उसकी सलाह का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। वो कहता है कि जीवन को जो उन्मुक्तता से जीना चाहिए, ठीक है, जीवन को जिस हिसाब से जीना चाहिए। फिर कह रहा है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सभी सिंगल माइंड के नहीं होते, अबाउट कीपिंग और लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्फ विद डेथ। इसका मतलब ये कह रहा है पोएट यहाँ पे कि यह एक प्रकार का सुझाव है जो लोगों को क्या करता है, आत्मकेंद्रित मतलब इंट्रोसेंट्रिसिज्म, आत्मकेंद्रित, हम स्वार्थी नहीं होना चाहिए खुद को। एक क्षण के लिए उन्हें अपना जीवन गुजारने तथा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने अथवा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए
सबके विषय में सोचना उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, परहैप्स मतलब शायद ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ ऑफ द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। यानी कि वह गहन शांति जो ऐसे क्षण में उत्पन्न होगी वह लोगों की सहायता करेगी, वह लोगों का के बारे में खुद को सोचेगी, हम स्वयं को न समझने सकने की निराशा उभरने की उनकी सहायता करेगी। लोगों को अपने कार्यों की मृत्यु के भय के कारण पूर्ण करते हैं। जो लोग होते हैं अपने कार्यों को मृत्यु के भय के कारण पूरा करते हैं। यह शांति का क्षण उनके स्वयं को एक बेहतर रूप में समझने का समय देगा। जब लोग शांत रहेंगे तो उन्हें हर चीज़ का समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए। वेन मैंने जब एवरीथिंग सीम डेड, जब सब कुछ एकदम डेड हो जाता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, और बाद में सब जिंदा हो जाता है। जैसे पृथ्वी पे सारे पर्यावरण एक ऑटम सीजन में सारे के सारे पतझड़ होते हैं, फिर कुछ समय बाद जब वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे के सारे पेड़ पौधे एकदम हरियाली से भर जाते हैं। तो यही पोएट कहना चाह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तब पोएट कह रहा है कि हमें 12 तक गिनना चाहिए, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है, और क्या कहना चाह रहा है, जब वह 12 तक गिनती गिन रहा है तब तक हम मौन रहें, उसके बाद वह चला जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली कवि का ये लास्ट में कहना था कि लास्ट में उसको ये महसूस हो रहा है कि शांत रहने की प्रक्रिया में हम पृथ्वी हमें ज्ञान दे सकती है, हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, हम पृथ्वी से सीख सकते। वह चाहता है कि हम उस सिम्बोलिक जो पीस है, उसमें छिपी जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए एक बीज मृत प्रतीत होता है, किंतु विशाल फलदार वृक्ष यहाँ बड़े ऐसे मृत बीजों को जन्म देते हैं। हालांकि पहले तो वृक्ष सूखे रहते हैं, जब स्प्रिंग आता है तो सारे पेड़ और पौधों पे क्या रहता है, हरियाली छा जाती है। तो कभी यही डिनोट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी पोएम पाब्लो नेरुदा का समाप्त होती है। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहने की प्रक्रिया। शांत रह के हम समाज को एक साथ जोड़ सकते हैं, एक साथ समन्वय बैठा सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, भाईचारा बढ़ा सकते हैं। तो ये आज की दुनिया में ये पोएम बहुत कुछ सिखाती है। इस बढ़ते हुए भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरे लाइफ में, जो दुनिया में चारों तरफ चल रहा है युद्ध का माहौल, उस समय ये पोएम बहुत ही सटीक बैठता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे।